नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मंत्रों के बारे में, नाम जप और मंत्र। जहां मंत्र में शुरुआत में ओम लिखा होता है और ऐसे मंत्र जिनका किसी भी एक उद्देश्य के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं, या ये मानिए कि हम संकल्प लेकर विनियोग करके फिर उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं। एक निश्चित संख्या तक हम उन मंत्रों का जाप करके फिर उनका तर्पण फिर हवन करते हैं, तब वो हो जाता है मंत्र जाप। और मंत्र जाप एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है, या फिर जो लोग दीक्षा लेते हैं अपने गुरुजनों से, वो लोग मंत्र जाप करते हैं। और जहाँ नाम जाप की बात की जाए तो नाम जाप बहुत ही साधारण और कहा जाए तो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा रास्ता है ईश्वर की आराधना करने का, और इसको एक बहुत ही सुरक्षित तरीका भी बोल सकते हैं। जहाँ मंत्रों के गलत उच्चारण से आपके जीवन में फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है, किंतु नाम जप आपको ईश्वर के निकट और उनके सानिध्य के पास ही पहुंचा देता है। नाम जप जैसे हरे कृष्णा हरे रामा, ये हो गया नाम जप, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम ले रहे हैं। या नमः शिवाय, जिसमें आप ईश्वर का सिर्फ नाम ले रहे हैं। इसमें कहीं ना स्वाहा है, ना स्वधा है, ना शुरुआत में ओम आया है, ना ही हमने इसके लिए विनियोग किया है, ना ही हमने इसके लिए करन्यास किया है, ना अंगन्यास किया है, कुछ नहीं किया है। और ना ही इसके बाद हमने तर्पण करना है, ना इसके बाद हमको हवन करना है। तो जहाँ तक नाम जप की बात कर रहे हैं, तो नाम जप व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर को अपने मन से याद कर रहा है, उसके लिए कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये मानकर चलते हैं। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है तो ईश्वर उसके साथ ही रहते हैं, और ऐसे में ईश्वर हर विपरीत परिस्थितियों से उस व्यक्ति को लड़ने के लिए एक सामर्थ्य प्रदान करते हैं और उस व्यक्ति का साथ देते हैं। जहाँ मंत्रों का जाप है वो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए है, तो जैसे ही उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है वो मंत्र फिर आपको उतना असर नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए किए जा रहे हैं वो उस उद्देश्य पर ही कार्य करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, या किसी व्यक्ति के पुत्र संतान नहीं हो रही है, तब उसको किसी विद्वान कर्मकांडी पंडित ने मंत्र जाप के लिए या उनके गुरुजनों ने मंत्र जाप के लिए कहा है, तो एक निश्चित संख्या तक मंत्रों का जाप करवाया जाएगा। उसके बाद उनका दशांश हवन करवाया जाएगा, तर्पण होगा। तो ये सब क्या है कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और मंत्र जाप का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, तीव्र प्रभाव होता है। इसीलिए यदि मंत्र जाप करने में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका नुकसान या खामियाजा भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मंत्र जाप है वो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो फ़ायदा पहुंचाएंगी तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी, लेकिन नुकसान करेंगी तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएंगी। और जहाँ नाम जप की बात है तो नाम जप होम्योपैथिक दवाइयों के तरह हो सकती हैं या आयुर्वेद की तरह हो सकता है, कि जो शुरुआत में लगे आपको कि कोई भी इससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरी में जाते जाते नाम जप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आपको पूरी तरह से आप ईश्वर के ही अधीन हो जाएंगे और ईश्वर की आपके ऊपर कृपा रहेगी। और इसमें जो नुकसान की संभावना है वो बहुत ही कम होती है, या ये मानिए नाम जप में कोई नुकसान होता ही नहीं। आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी आप बैठे हैं, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, लेकिन आप अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो ईश्वर आपके जीवन में उस कार्य में होने वाली त्रुटियों को कम कर देते हैं। मानकर चलते हैं कि जब हम अपने जीवन में पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक विशेष समय में हम बैठेंगे, पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन नाम जप करने के लिए हमें ना तो विशेष कोई आसन की ज़रूरत होती है, ना ही हमें कोई संकल्प लेना है, और ना ही हमको पूजा स्थल की ज़रूरत है। हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उस बीच में भी यदि हम ईश्वर का नाम जपते हैं तब वह नाम जप कहलाता है। और ऐसा नाम जप आपको ईश्वर के बिल्कुल निकट कर देता है,
क्योंकि आप ईश्वर से किसी भी स्वार्थ से जुड़कर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है, अर्थात जो दीक्षा नहीं लिए हुए है, वो किसी भी मंत्र का उच्चारण ना करे, क्योंकि ऐसे में मंत्र उच्चारण उनको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। किसी भी गुरु से प्रॉपर दीक्षा लेकर अगर आप मंत्रों के जाप कर रहे हैं और आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य उस मंत्र से पूरा हो रहा है, तब तो वो मंत्र अच्छे हैं। और यदि आप बिना किसी उद्देश्य के मंत्रों का जप कर रहे हैं, बिना किसी गुरु से लिए हुए, सिर्फ किताबों से पढ़कर, तो ये मानिए कि आपके जपे हुए मंत्रों का कोई प्रभाव भी नहीं रहता है और वो उल्टा प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और वहीं यदि नाम जप की बात की जाए, जैसे श्रीधर, हरे विष्णु, हरे रामा या हरे कृष्णा, राम राम राम, तो ये नाम जप है। जहाँ ओम को भी तारक कहा गया है, इसी तरह राम शब्द को भी तारक की ही संज्ञा दी गई है, अर्थात राम नाम जपने वाले व्यक्तियों का जीवन तर जाता है। इस तरह से शास्त्रों में दो तरीके के जप बताए गए हैं, मंत्र जप और नाम जप। तो मंत्र जप जो कि प्रभावशाली तो बहुत होता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न ध्वनियाँ आती हैं और विभिन्न ध्वनियों के आधार पर ही मंत्र काम करते हैं, लेकिन इनका दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है। जो व्यक्ति बिना किसी एक प्रशिक्षित गुरु के सानिध्य में अगर मंत्रों का जाप कर रहा है, कोई भी कर्मकांडी पूजा कर रहा है, तो ये मानिए कि वो बहुत सालों तक भी पूजा करता रहे, तब भी उसको विशेष उद्देश्य की प्राप्ति फिर नहीं हो पाती है। उसको गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि बिना गुरु के ईश्वर भी प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप नाम जप रहे हैं, अर्थात आप ईश्वर को स्वयं याद कर रहे हैं, और मंत्र जो कि एक साधना है, और साधना के लिए आपको एक विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति, अर्थात जो भी गुरु है, या आप ये मानिए कि वो जो साधक है, उनकी ज़रूरत पड़ती ही है, तब जाके मंत्रों का विशेष प्रभाव होता है। क्योंकि मंत्रों में भी बहुत सी ऐसे स्टेप होते हैं कि जहां आपको विनियोग करना है, करन्यास करना है, अंगन्यास करना है। आपको ये मानिए कि हर एक पूजा में बीच बीच में बहुत सारे चरण आते हैं, यदि आप उनमें से किसी भी एक चरण को छोड़ देते हैं तो आपका जो मंत्र जाप है या जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति फिर नहीं होती है और आपका किया गया कार्य फलीभूत नहीं होता है। वहीं यदि आप नाम जप करते हैं तो ये मानिए कि आप ईश्वर को हर समय, हर स्थिति में, हर वक्त जप रहे हैं, याद कर रहे हैं, और ईश्वर हमेशा व्यक्ति को, जब निस्वार्थ मन से कोई व्यक्ति ईश्वर को पूछता है या उसको याद करता है, तब ईश्वर उसके साथ भी रहते हैं और उनका साथ भी देते हैं। तो जब भी आप कोई मंत्र जाप करें तो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, आप किसी भी अपने गुरुजन या विद्वान पंडित से एक बार पहले अच्छे से उनसे पूछ लें, उनसे विधि पूछ लें, या गुरुजन से ही आप मंत्र का पहले पता कर लें कि कौन से मंत्र का किस कार्य के लिए हमको अनुष्ठान करना है। और जब वो अनुष्ठान हो जाए तो उसका पूरी तरह से अच्छे से तर्पण हवन अवश्य ही करना चाहिए। और जो नाम जप है उसके लिए व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता है, व्यक्ति किसी भी अवस्था में कभी भी नाम जप करता है और वो हमेशा नाम जप करता रहता है। तो इस तरह से मैंने नाम जप और मंत्र जप के बीच का जो एक अंतर है वो समझाने का प्रयास किया है, और जितना मेरे पास ज्ञान है मैंने उसका उपयोग किया है। यदि आपको नाम जप और मंत्र जप के बीच का जो अंतर है वो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।